कि आपको साबित करना पड़ेगा कि किसने किसने किसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसने दान दिया। क्या गलत है जी? कि आपको साबित करना पड़ेगा कि किसने किसने किसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसने दान दिया। क्या गलत है जी? हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आपके खिलाफ चाहे कोई हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आपके समर्थन में 110 करोड़ जनता सनातन है और आप वक्फ बोर्ड हो चाहे जो भी हो, अगर उसकी समाप्ति कर सकते हैं तो आप समाप्ति करिए, डरने की जरूरत नहीं है। कितने सीने आए और चले गए इस देश में। ऐसा कुछ नहीं छीन लिया जाएगा। वो अपना जमीन के पेपर दिखाए ना, कोर्ट में जाए ना, वो तो जनरल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चले जाए। उन्होंने तो कह दिया कि अगर वक्फ में संशोधन हुआ तो संसद नहीं चलने देंगे। देखिए, धर्मेंद्र यादव की खुद की अपनी काबिलियत तो है नहीं। वो अपने बाप और दादा के नाम पर कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में चुनाव जीतते हुए आए हैं। अपने काबिलियत में उन्होंने कभी काम तो किया नहीं, सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार का काम किया। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं इस देश की सिर्फ एक चीज की चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस वक्त बोर्ड के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या किसी मुसलमान ने या किसी धर्म गुरु जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे 17 तारीख को, उन्होंने उसको पढ़ा? छातियां दिखाने का काम कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं जा रहा है। सर, किसी का कोई हक नहीं छीना जा रहा है। इस देश में जितना भी 9 लाख एकड़ से ज्यादा का जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास कब्जे में है, वो ना किसी स्कूल के काम आता है, ना हॉस्पिटल के काम आता है, सिर्फ वो जमीन बेकार पड़ा हुआ है। और ऐसे जमीन बात कर रहेंगे 2400 प्लस स्कूल बने हुए हैं उसी जमीन में। सर, कोई आप चेक करिए कौन से स्कूल बने हुए हैं, सारे के सारे मदरसे बने हुए हैं। वहाँ साइंस और गणित नहीं पढ़ाया जाता, वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे पढ़ाया जाता है। आप मुझे बात बताइए, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन जगह पर कहीं पर नहीं है। सिर्फ भारत में ही वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? सेकुलरिज्म का चर्चा होता है जी, ये देश सेकुलर है, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमान है इसलिए वक्फ बोर्ड चाहिए। तो सर, ईरान में नहीं है क्या? इराक में नहीं है क्या? पाकिस्तान में नहीं है क्या? सऊदी अरब में नहीं है क्या? इस देश में सेकुलर की बात करते हैं तो बौद्ध, जैन, उसके बाद आप किसी और की बात करें, उनको तो नहीं है, पर स्पेशल माइनॉरिटी को ये बेनिफिट क्यों दिया जाएगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई कांग्रेस के नेता हैं, राशिद अली, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उस तरह से गलियां जाम कर दी जाएंगी। सर, ना गलियां जाम होगी ना कुछ जाम होगा। ज्यादा उछलेंगे तो इनका घर बुलडोजर से उड़ जाएगा। अच्छा। आप इतिहास उठा के देखिए कि यही लोग चिल्ला रहे थे बहुत डंके की चोट पे कि नरेंद्र मोदी के अंदर ताकत हो तो 370 हटा के देखे, हट गया। कह रहे थे राम मंदिर बना के देखे, रोडों पे आ जाएगा। सर, मुसलमान कोई भी रोड पे, कोई मुसलमान सड़कों पर नहीं आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा, इस देश को जरूरत इस बात की है कि जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण नहीं चलाया जा सकता, वो वक्फ बोर्ड जो मजे लेता है सिर्फ कहीं ना कहीं जमीन कब्जा करता है। नया कानून ये कहता है संशोधन के बाद कि आपको साबित करना पड़ेगा कि किसने किसने किसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसने दान दिया। क्या गलत है जी? क्या गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने अगर समर्थन किया तो जब तक भारत रहेगा तब तक भारत का मुसलमान भूलेगा नहीं। सर, असुरुद्दीन ओवैसी ISIS के एजेंट है, सपोर्टर है। मैं बताता हूँ कैसे। पत्थर चल जाए तो उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तौफीक रजा। थोड़ा आगे आइए। कोई नहीं, आप इनसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता है भाई, मैं देख रहा हूँ, इनसे पूछो ना आप। अच्छा, क्या हो गया? वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। अरे मार्केट से हूँ। चलो, क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं हुआ है। बात करो ना, मैं देख रहा हूँ। नहीं करना है बात। नहीं क्या हुआ? वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, ये तो बताइए। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। जिस तरह से भारत सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करना है बात तेरे से भाई, बात ही नहीं करनी, नहीं करना है। जाइए ना। तो हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पूछ क्यों रहे हो? नहीं भाई, आप अगर मेरे सामने आएंगे तो हाँ। बिल्कुल पूछेंगे। मैं सामने कहाँ आया हूँ? तू तो आया माइक लेके यूं करके। भाई इससे बात कर रहा था, आप आए। कर लो भाई से यार, प्यार से यार। मतलब जानना चाहूंगा, अच्छा मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? अरे यार, आपके लिए अच्छा कर रहा है, मेरे लिए भी अच्छा कर रहा है, इनसे बात करो ना। अरे आओ घर चलते हैं। देखिए, ये तो इनकी सोच है। देखिए, उनकी सोच वो जाने, हमें नहीं लेना। वक्त में है कि जहाँ भी अभी कनॉट प्लेस में खड़े हैं वो कह दे कि हमारा जमीन है तो हमें भागना पड़ेगा यहाँ छोड़ करके। चलता फिरता भूमाफिया, क्या चलता फिरता भूमाफिया, सरकारी मान्यता प्राप्त भूमाफिया। कैसी बातें कर मारे कैसी क्या बात करेंगे सर? 2000 साल पुराना मंदिर होगा, उस पर कब्जा, ठीक है। मैं मुसलमानों की बात, इस देश में सबका हक है, लेकिन इकलौते कानून क्यों? मुसलमान का भी हक है यहाँ रहने का, हिंदू का भी हक है, सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनका इकलौता कानून क्यों चलेगा? ये अगर कह रहे हैं कि अगर ये इसमें संशोधन हुआ तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पासवान, इनको कभी भूला नहीं जाएगा। सरकार गिर जाएगी, आगे चल करके होगा।
आगे चल करके हो जाएगा। समर्थन कर दिया और नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। देखिए सरकारी आते जाते रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। पर इस देश में नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाया है उसके साथ हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आपके खिलाफ चाहे कोई हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आपके समर्थन में 110 करोड़ जनता सनातन है और आप वक्फ बोर्ड हो चाहे जो भी हो, अगर उसकी समाप्ति कर सकते हैं तो आप समाप्ति करिए, डरने की जरूरत नहीं है। कितने सीने आए और चले गए इस देश में। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, एक मौलाना ने तो ये तक कह दिया है कि गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर सीने कम नहीं पड़ेंगे। वो कहने की बात है, वैसा कोई नहीं करता। वो मतलब अपने लोगों को भगा करके मरवाने और कटवाने का तरीका है और कुछ नहीं है। बहका रहे सब मुसलमान भाई हमारे तैयार थोड़े ऐसा कहने के लिए, मौलाना कह दिया ना, उनके कहने से क्या हो जाएगा। अच्छा, वक्फ में क्या, अच्छा ये बताइए, वक्फ में संशोधन करने की ज़रूरत क्या है? जो मैं जानना चाहूँगा कि खर्च भी तो सरकार ही देती है केस लड़ने। तो सिविल कोड आएगा, सबके लिए कानून एक होगा ना इस देश में। अलग अलग उनका कोड अलग क्यों होगा? जज वही होंगे, वकील वही होंगे, पेशकार वही होंगे, फिर फैसला देगा कौन? आप दो, कौन देगा बताओ? कह रहे हैं वक्फ में तो सिविल कोर्ट में डाले ना, हर कोर्ट में मानो उनको जाने का तरीका वक्फ बोर्ड। आप कह दो कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, पेशकार आप हो, जज आप हो, कह दो केस तो मतलब कौन कहते हैं कि आप हार जाओगे? क्या मुसलमानों का जमीन वक्फ बोर्ड ने नहीं छीन रखा है? 1000% मुसलमान भाइयों का भी जमीन छीन रखा है वक्फ बोर्ड ने। मेन चीज़ क्या है कि जो इन्होंने कहा ना कि वो जो रीचेक वाला सिस्टम है कि उन्हीं का क्यों वकील हो, उन्हीं का क्यों जज हो, तो पूरा जुडिशरी सिस्टम में जो सिस्टम है उसको भी रीचेक करने के लिए मैं पूरा कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसको चेक करो कि वो एक ही तरफा तो नहीं है। जैसे ये वे क्या मांग कर रहे हैं एक तरफा, ये मांगे आज से नहीं है, जब हिस्ट्री देखते हैं तो वो पहले भी थी। अच्छा, मैं जानना जी देखिए, सच्चा कमेटी रिपोर्ट तो सन 2005 में बनी थी, कांग्रेस की सरकार में बनी थी, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कह दिया गया कि अगर हिंदू लोग भी होंगे, कहा जाए सरदार लोग भी होंगे, तो कह रहे हैं कि उसमें हिंदुओं की और सरदार की क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़मीन तो मतलब भूभाग ये जो इंडिया के मैप का है उस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके हर व्यक्ति का मतलब बराबरी का है जो है। डिसीजन लेने से पहले मतलब हर वो देश की सरकार बनती है तो हर आदमी की वोट की वैल्यू है ना, और सबकी बराबरी है। चाहे कोई जज हो या रिक्शा वाला, वोट की वैल्यू सबकी बराबर है, तो उससे मतलब डिसाइड होता है कि हर आदमी की वैल्यू बराबर है। वैल्यू बराबर है तो उसको बराबर ही रखो ना। मैं जानना चाहूँगा वक्फ बोर्ड में ये जो संशोधन होना चाहिए नहीं, अपडेट होना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए और बिल्कुल एकदम उसको जैसे डेमोक्रेसी है ना हमारी, उसी हिसाब से उस चीज़ को बिल्कुल एकदम बारीकी से, जैसे उसमें एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, उसका अपना एक मतलब है। इतना करने के बाद भी 70 साल कांग्रेस रह चुकी है, अभी भाजपा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस जो लिखित में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बुक हमारे पास है, डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड हम भारत को माना जाता है, उसके बाद भी आज तक सरकारें और नेता उसमें कुछ वो इतना कोई खास कर नहीं पाए हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ की ज़मीन पे कई स्कूल बने हुए हैं, कई मदरसे बने हुए हैं, कई मस्जिद बनी हुई हैं, तो मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि अगर संशोधन हो गया तो छीन लिया जाएगा। भाई सब कुछ नहीं छीन लिया जाएगा, वो अपना ज़मीन के पेपर दिखाए ना, कोर्ट में जाए ना, वो तो जनरल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चले जाए। किसके पास होते हैं पुरानी ज़माने की ज़मीन के? किसके पास? मैं बोलना चाहूँगा कि भारत में से ना ये जो एक तरह से टंटा ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में इसको कि बेफालतू का मुद्दा, ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ना, ये उस सरकार और प्रशासन और हमारी डेमोक्रेसी और न्यायपालिका, ये गिने चुने मुद्दे हैं, मतलब पॉइंट है जो इस डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, इनके नीचे ही रहे ये। कभी भी जैसे अभी आप कह रहे हो मौलवी ये कह दे रहा है, उधर से वो कह दे रहे हैं, इनका वजूद इतना नहीं होना चाहिए कि वो उस प्रशासन को, उस जुडिशरी को, उस सरकार को चैलेंज कर सके कि नहीं हम आपसे आगे बढ़ के ये कह रहे हैं। डिमांड रखी जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू अगर और नीतीश कुमार और पासवान जी अगर समर्थन करेंगे तो जब तक भारत रहेगा तब तक का भारत का मुसलमान इन तीनों पार्टियों का समर्थन नहीं करेगा और याद रखेगा हमेशा। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी धर्म जाति का आदमी इन जो है ना हमारे ये जुडिशरी है, आज़ाद है एकदम, सरकार बनती है वो आज़ाद होती है डिसीजन लेने के लिए, प्रशासन है हमारा, लोग बाग कंट्रोल कर लेते हैं कि का लड़का का एसपी साहब ध्यान रखियो, वो सिस्टम है भारत में, लेकिन ये ख़त्म हो जाए, इससे बिल्कुल कोई भी धर्म का आदमी इनके ऊपर उठ के अपने डिसीजन को ना दे सके। मेरा ये कहना है, डेमोक्रेसी के नीचे ही रहे सब।